साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने ऐसा युक्ति दिया, ऐसा तरीका दिया उस भगवान को अपना बना लेने का, उस महादेव को कुछ दे देने का, महादेव से कुछ ले लेने का। उन्होंने लोगों को समझाया, ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, इस महादेव की पूजा हम और आप खंडान से और के रूप में, महाकाल के रूप में और अशुभ के रूप में इनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। जहाँ जहाँ लिखा गया शिव महाकाल है, मृत्युंजय है, आंखों से भोला, वहीं लिखा गया शिव आदि गुरु, प्रथम गुरु सदाशिव, प्रथम गुरु सदाशिव ही है। लेकिन शिव के अवधारणी स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया दी गई, महाकाल स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया दी गई, मृत्युंजय स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया दी गई, बैजनाथ स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया दी गई। लेकिन महादेव का एक सुंदर स्वरूप, महादेव का सबसे बड़ा परिणामदायी स्वरूप जो गुरु का स्वरूप है, शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा अपने समाज में नहीं किया गया। लोगों को नहीं बताया गया कि बड़ी आसानी से महादेव आपके गुरु हो सकते हैं। ये मेरे भाई, ये मेरी बहना, आज तक एको माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं लिया जो महाकाल के कुर्सी पर बैठ जाए, मृत्युंजय के कुर्सी पर बैठ जाए, आशुतोष के कुर्सी पर बैठ जाए, भोला के कुर्सी पर बैठ जाए। कोई नहीं बैठा। सोचा कि औढ़रदानी के कुर्सी पर बैठेंगे, रावण जैसन कोई हटी जाएगा, प्रसन्न कर लेगा, हम दे नहीं पाएंगे, पोल फूट जाएगा। गुरु के कुर्सी पर कितने लोग बैठे हुए हैं। आज आदमी अपने नाम के आगे जगत गुरु फलनाचार्य जी महाराज लिख रहे हैं। गुरु के कुर्सी पर कितने लोग बैठे हुए हैं। यही विचार का विषय है। हम लोगों का आए हैं यहाँ पर हम लोग विचार करने कि अपने ही घर घर के बाबा भोले बाबा को अपना गुरु बनाया जाए। अपना, आज तक तो किताब के गुरु है ही है। बाबा और पोता का नाता रिश्ता होने के नाते, भगवान और भक्त का नाता रिश्ता होने के नाते हम लोग पूजा करके उनको प्रसन्न करके आज तक लेते आए हैं। लेकिन आज आपके गांव में कहा जा रहा है कि उस महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। काहे? लोग कहते हैं तो पूजा करवे करते हैं, शिव को क्यों गुरु बनाएंगे? कांवर लेके बनारस हर साल जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, शिव को गुरु क्यों बनाएंगे? कांवर लेके बाबा धाम जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। इसीलिए और जरूरी है आपको शिव को गुरु बनाना, क्योंकि बिना गुरु के, बिना ज्ञान के, बिना समझ के आप भक्ति कैसे करेंगे? किसी भी देवता का भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति करने के लिए ज्ञान होना चाहिए। साहब ने कहा कि निश्चल प्रेम का नाम है भक्ति। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तुझे लग जाए, मैं जागूं तू सोए। इसी को कहा गया भक्ति, इसी को कहा गया प्रेम। जो बिना गुरु के शरण में गए हुए हो ही नहीं सकता। बहुत ऐसा बात, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, कि राम कैसे प्रसन्न होंगे, हनुमान जी कैसे परिणाम देंगे, गणेश जी कैसे परिणाम देंगे, लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न रहेंगी, महादेव कैसे प्रसन्न रहेंगे। इन तमाम बातों को जानने, सीखने और समझने के लिए हमको आपको गुरु बनाना होगा। हम लोग आए हैं प्रार्थना करने कि अपने ही जो बाबा हैं, जी शिव घर घर के बाबा, जिनको हम आप बाबा कहते हैं, बड़ा सुंदर पढ़ाते हैं।
गुरु के कुर्सी पर अपने शिष्यों को बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं। साहब ने लिखा, गुरु जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। जीवन जीने की कला क्या है? हमारा आपका जन्म हुआ, होश संभाला, समाज में लोगों से परिचय हुआ, आगे बढ़े, भाई, बाप, माँ, समाज, फलना ठिकाना लोगों से मिला। मिलने के क्रम में उनसे कैसा हमारा व्यवहार होगा? हमारे जीवन में रोज नया नया समय आ रहा है, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी कुछ। उस विकट समय में या सुंदर समय को हम कैसे पार करेंगे, कैसे निर्वाह करेंगे, यह ज्ञान देते हैं गुरु। इसको कहा गया, गुरु जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। जन्म लेने से लेके मरने के समय तक सुंदर तरीका मालूम नहीं हो तो मौत भी बढ़िया से नहीं होगा।